आइए बाबू देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से देखिएगा। बजट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लेक्सिबल बजट से। देखिए क्या बोल रहा है, अ फैक्ट्री इज करेंटली रनिंग 50% कैपेसिटी एंड प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स एट कॉस्ट ₹90 पर यूनिट। उसके बाद क्या बोल रहा है, मटेरियल दे दिया, लेबर दे दिया, फैक्ट्री ओवरहेड दे दिया और एडमिनिस्ट्रेटिव दे दिया। बाबू आप लोगों को पता है ये टॉप 5 सीरीज चल रहा है, ये प्लेलिस्ट का चौथा क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, जाइए देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बजट का प्लेलिस्ट है, बाकी सारा क्वेश्चन को ठीक से कर लीजिए, एकदम अच्छा से करिएगा। टैक्स की तरह मैं एक ही वीडियो में नहीं ढुकाया हूँ, क्योंकि बड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा और आप लोग एक बार में कंप्लीट नहीं करते हो, ठीक है ना, तो आपका प्रॉब्लम होगा, फिर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगा कि कहाँ तक किए थे, वीडियो को पॉज करके रखना। इसीलिए मैं क्या किया हूँ, अलग अलग सम्स का अलग अलग सम्स बना दिया हूँ प्लेलिस्ट के अंदर में। एकदम जाइए बजट प्लेलिस्ट में, बजट आपको दिखेगा, सीबीपी का प्लेलिस्ट में जाइए, सीबीपी दिखेगा। एकदम दनादन ऐसे अच्छा से प्रैक्टिस करते जाइए, एग्जाम में बहुत सारा कॉमन मिलेगा आपको, मैं गारंटी देता हूँ, जैसे कॉस्ट में मिला था, सॉरी जैसे टैक्स में मिला था। ध्यान से देखिए बाबू क्या बोल रहा है, मटेरियल देखिए, तो ये सब दे दिया। नीचे क्या बोल रहा था, करेंट प्राइस 100 पर यूनिट, करेंट प्राइस कितना बाबू 100, कॉस्ट कितना था बाबू 90 और सेलिंग प्राइस कितना बोल रहा है 100, ठीक है सर। बोल रहा है 60% वर्किंग में क्या हो रहा है, मटेरियल क्या हो जा रहा है 2% इंक्रीज हो जा रहा है और सेलिंग क्या हो रहा है 2% फॉल हो जा रहा है। बस पिछला क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे बोल रहा है 60% में क्या हो रहा है 2% बढ़ जा रहा है और सेल में क्या हो जा रहा है, मटेरियल में 2% क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है, सेल में क्या हो जा रहा है 2% कम जा रहा है। एकदम हलवा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं बाबू, सेल, तो सेल का देखिए बाबू कितना लिखेंगे, सेल कितना बोला है 100 करके रेट दिया है 50% वाला में, क्योंकि 50% का कैपेसिटी पहले दिया, बल्कि पहले वो लिखिए। उसके बाद देखिए इसमें क्या बोल रहा है 60% में जाएंगे तो क्या होगा, मेरा 2% कम जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग 98% मान सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने पिछला क्लास में भी बताया था, प्लेलिस्ट देखिए जाके, उसमें मैंने क्या बोला था कि 2% कम गया, मतलब 100 - 2 98%, ठीक है। या तो आप ऐसे करिए या फिर आप ऐसे करिए कि 100 का 100 - 100 का 2%, ठीक है बाबू। तो ये कितना आ गया 100 का 98%, ये हो गया 98। ये मत सोचो कि 100 है बोल के 100 ये नहीं, यहाँ पे यदि 200 भी रहता तो हम लोग डायरेक्ट 200 का 98% मान लेते, बात खत्म। टोटल 100 अमाउंट बोला जाता है, 100% बोला जाता है, उसमें से 2% गिर गया तो माइनस कर दीजिए, हो गया, ठीक है। ओके, ऐसा मत सोचिएगा कि 100 था बोल के हमने 100 लिखा, नहीं। ओके बाबू, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया सर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5000 × 100, 5 लाख, ठीक है सर। उसके बाद देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए 6000 × 98, कितना हो जाएगा बाबू 5,88,000। क्लियर है सर यहाँ तक, ओके। अब आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ तक जब हो गया तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेस करते हैं क्या सर, वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या बोला, मटेरियल कितना दिया बाबू, मटेरियल कितना दिया सर, मटेरियल दिया सर 50, मटेरियल कितना दिया बाबू 50। तो मटेरियल यदि 50 दिया है तो हम लोगों को तो काम करना पड़ेगा, मटेरियल यदि 50 है, इसका मतलब क्या हो गया सर 5000 × 50, तो 2,50,000 तो हो जाएगा। लेकिन इसका सर ध्यान से देखिए क्या बोला था, 60% में जाएगा तो मटेरियल 2% बढ़ जाएगा, मतलब यदि 100 दाम था पहले तो 2% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 102। इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 50 का 102% मान लेंगे, तो कितना आ जाएगा 51, कितना आ जाएगा बाबू 51। कैलकुलेटर लीजिए, 50 का 102% मारिए 51 आ जाएगा। और आप लोगों को डायरेक्ट नहीं करना तो ऐसे करिए 50 + 50 का 2%, ठीक है सर, तो ये 1 आ जाएगा, तो 51 × 6 कितना आ जाएगा 3,06,000, कितना जाएगा वो 3,06,000। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, मटेरियल के बाद लेबर बोल रहा है, लेबर। अब देखिए लेबर के अंदर में क्या हुआ 15 रुपये करके, तो लेबर गया 15 करके, 5000 × 15 75,000। नेक्स्ट देखिए 6000 × 15, क्योंकि यहाँ पे कोई झमेला नहीं है, लेबर के बारे में कुछ नहीं बोला था, तो डायरेक्ट कर दीजिए 6000 × 15 90,000, 6000 × 15 90,000। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोला फैक्ट्री ओवरहेड, लिखिए फैक्ट्री ओवरहेड कितना बोला सर, फैक्ट्री ओवरहेड ध्यान से देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड कितना बोला सर 15 रुपया में 6 रुपया फिक्स, 15 रुपये में क्या बोला बाबू 6 रुपया फिक्स्ड है, फिक्स कॉस्ट कितना बोला बाबू 15 रुपया में 6 रुपया फिक्स्ड है, ठीक है। इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स कितना है सर
फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स कितना है बाबू 6 रुपीज, तो 15 में 6 फिक्स्ड है, 15 में 6 फिक्स्ड है, मतलब बचा कितना 9, 15 में से 6 फिक्स्ड है, मतलब बचा कितना वेरिएबल में 9। ओके बाबू, तो 55,000 इंटू 9 45,000, ठीक है, 6,000 इंटू 9 54,000। क्लियर हुआ बाबू, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10 रुपया दिया हुआ है, 10 रुपीज दिया हुआ है, उसमें 5 रुपीज फिक्स्ड है। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 5 रुपीज फिक्स्ड है, तो वेरिएबल कितना हो गया बाबू, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 5 रुपीज फिक्स्ड है, मतलब वेरिएबल कितना हुआ 10 - 5, 10 रुपये में से 5 रुपये फिक्स्ड हुआ, 10 - 5 तो कितना हो गया बाबू 5। तो इसको करिए मल्टीप्लाई, 5,000 इंटू 5 25,000, नेक्स्ट 5,000 इंटू 6 30,000। ठीक है बाबू, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। उसके पहले याद रखिएगा, इसको भी तो लिखना पड़ेगा, ध्यान देखिएगा फिक्स कॉस्ट कैसे करते हैं। 5,000 इंटू 6 30,000, 5,000 इंटू 5 25,000। ठीक है सर, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट जब है ना बाबू, तो ये जो कॉस्ट है वही कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये मत करने जाइएगा कि वेरिएबल यहाँ पे 5 लिखे थे तो यहाँ पे भी जैसे 6 लिखे तो यहाँ पे भी 6 लिखेंगे और 6,000 इंटू 6 करेंगे, नहीं, फिक्स कॉस्ट में ऐसा नहीं होता है। फिक्स कॉस्ट में सब समय क्या होता है बाबू, जो यहाँ पे अमाउंट है वही अमाउंट यहाँ पे, जो 25,000 यहाँ पे है वही अमाउंट तो यहाँ पे आएगा। और समझ में आया, इसके बाद ये यूनिट का काम नहीं है, यूनिट नहीं लिखते हम लोग। ठीक है सर, तो ये समझ में आया। आप बहुत सर बोलेंगे सर आप इसमें क्यों नहीं लिए, इसमें क्यों लिए, आप तो इसमें भी तो लिख सकते थे, वो वाला चीज तो यहाँ पे लाते। नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है, जिसका डेटा दिया हुआ है, आपको उसी को अज्यूम करना पड़ेगा और इसका फिक्स कॉस्ट को आपको बाकी सब जगह में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है सर, तो इसको माइनस करिए, 5 लाख में से ये चारों को माइनस करिए, 5 लाख माइनस 2,50,000 माइनस 75,000 माइनस 45,000 माइनस 25,000, तो कितना हो जाएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, माइनस करके बोलिए कितना आ जाएगा सर, माइनस करके आएगा सर 1,05,000, 1,05,000, इसको माइनस करिए, 5,88,000 माइनस 3,06,000 माइनस 90,000 माइनस 54,000 माइनस 30,000, तो कितना जाएगा बाबू 1,08,000। ठीक है सर, उसके बाद क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, लेकिन ये क्या आता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है बाबू, कंट्रीब्यूशन। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है बाबू, कंट्रीब्यूशन होता है, तो लिख डाले कंट्रीब्यूशन। अब 1,05,000 में से ये दोनों को माइनस कर देते हैं बाबू, 1,05,000 माइनस 55,000 कितना होगा सर 50,000, नेक्स्ट 1,08,000 माइनस 55,000 कितना हो जाएगा बाबू 53,000। क्लियर है सर, तो यहाँ पे मेरा क्या आया, प्रॉफिट कितना है बाबू 50,000 एंड 53,000। क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछा क्या, क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नहीं पूछा, तो आपका इतना ही तक होके खत्म कहानी। उम्मीद करते समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जनरल के लिए। ऑनर्स का थोड़ा टफ क्वेश्चन रहता है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन ऑनर्स के लिए बना हुआ है, एकदम अच्छा से करके रखिएगा और दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए।